ना एनर्जी फ्लक्चुएशन को डिस्कस कर लिया। अब हम एक टॉपिक और जिसमें थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, जिसमें हम छह एप्लीकेशन पढ़ी, उनको हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे उनके कंक्लूजन को और देख लेते हैं, जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट उनके रिजल्ट्स वगैरह को याद करने में हेल्पफुल रहेगा। सो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर लिमिट्स पे जहाँ कैनोनिकल एग्जाम्पल की जो हमारी एप्लीकेशन है, उनके रिजल्ट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। सो बेसिक फ्रेमवर्क जिसमें हम देखते हैं सिस्टम एट कैनोनिकल एग्जाम्पल पे क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिस्क्राइब्ड बाय पार्टीशन फंक्शन जेड इज इक्वल टू समेशन आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, और जिसमें बीटा इज इक्वल टू 1 के बी टी। और इसके करस्पॉन्डिंग हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी, सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एफ इज इक्वल टू माइनस के बी टी एल एन जेड, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड, और एस इज इक्वल टू के वी एल एन जेड प्लस बीटा ऑफ एवरेज। इसको इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और मैंने अदर मेथड भी बताते कि हम अदर मेथड से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और गिव्स और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एवरेज एनर्जी किसी सिस्टम की पार्ट फाइंड कर ली तो हम स्पेसिफिक हीट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हाई टेम्परेचर लिमिट हमें पता है टी टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी पे, क्योंकि बीटा हमारा क्या होता है, बीटा होता है हमारा, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के बी टी। सो टेम्परेचर इन्फिनाइट होगा तो बीटा टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो होगा। सो इसके जनरल एक्सप्रेशन की बात करें, सो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, बीटा ई आई जो कि जनरली क्या हो जाएगा 1। अगर एक्सपोनेंशियल सीरीज को हम ओपन पता करें, एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स की बात करें, सो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। So exponential minus beta ei, that is nearly equal to 1 minus beta ei plus beta square ei square upon 2 factorial. So हम क्या करेंगे, लो टेम्परेचर लिमिट, हाई टेम्परेचर लिमिट पे इसको एक्सपेंड करते हैं। जनरल एक्सप्रेशन हमें पता है, सो पार्टीशन फंक्शन जेड आई इज नियरली इक्वल टू 1 हो जाता है, क्योंकि हमें पता है पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। सो बीटा टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो मींस एक्सपोनेंशियल की पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। मींस माइक्रो स्टेट्स मींस 1 मींस ओमेगा इज इक्वल टू 1। सो ऑल स्टेट्स मींस हमें ये क्या बता रहा है कि हमारे करस्पॉन्डिंग ऑल स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल एट हाई टेम्परेचर। मींस सभी स्टेट्स हमारे लिए इक्वली प्रोबेबल होंगी हाई एनर्जी स्टेट्स में। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टेट ज्यादा प्रोबेबल है कोई स्टेट कम प्रोबेबल है। हाई टेम्परेचर लिमिट पे ऑल स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल है। एनर्जी की बात करें, सो इक्विपार्टीशन थ्योरम, इक्विपार्टीशन वैल्यू आती है एवरेज एनर्जी हाई टेम्परेचर लिमिट पे, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। हीट कैपेसिटी हाई टेम्परेचर पे कांस्टेंट होती है। और एंट्रोपी की बात करें, सो एस इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा। तो सिस्टम बिहेव क्लासिकली, मींस हाई टेम्परेचर लिमिट पे क्या होता है, सिस्टम बिहेव करता है एज अ क्लासिकल। लो टेम्परेचर लिमिट पे क्वांटम इफेक्ट्स हमें एप्लीकेबल लगने लगते हैं। मींस टेम्परेचर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, सो बीटा टेंडिंग टुवर्ड्स infinity. So dominated state approximation z is nearly equal to exponential minus beta e naught. So only ground state contribution means लो टेम्परेचर पे ओनली ग्राउंड स्टेट का कंट्रीब्यूशन ओनली आता है। और एनर्जी की बात करें, सो दैट इज इक्वल टू ई नॉट, दैट इज इक्वल टू ई नॉट। और एंट्रोपी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो इफ ग्राउंड स्टेट इज नॉन डिजेनरेट। ग्राउंड स्टेट अगर नॉन डिजेनरेट हो तो एंट्रोपी जीरो की तरफ मूव करती, मींस देयर इज नो मोशन ऑफ अ पार्टिकल। हीट कैपेसिटी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, जो कि क्लासिकल रिजल्ट बोलता है कि हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, बट क्वांटम मैकेनिकली हीट कैपेसिटी लो टेम्परेचर पर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होती है। सो सिस्टम फ्रीजेस एट लो टेम्परेचर, मीन सिस्टम फ्रीज हो जाता है लो टेम्परेचर पे। हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जांपल जेड इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोला बीटा एच कट ओमेगा बाय 2। और इसके बाद एक हमने मैग्नेटिक सिस्टम का भी पार्टीशन फंक्शन लिखा था, उसका क्या था फॉर्मूला, 2 cos हाइपरबोला बीटा बीटा म्यू बीटा म्यू बी, 2 cos हाइपरबोला बीटा म्यू बी, बीटा म्यू बी। सो जेड इज इक्वल टू 2 cos हाइपरबोला बीटा म्यू बी, बीटा म्यू बी। सो हाई टेम्परेचर पे एवरेज एनर्जी केबीटी हो जाती है, और सीबी सीबी जो कि हमारा केबी हो जाता है, सीबी
केबी हो जाता है। और लो टेम्परेचर लिमिट पे हमें पता है एवरेज एनर्जी एच कट ओमेगा बाय 2 और स्पेसिफिक हीट टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाती है। इसको 0 पॉइंट एनर्जी भी नाम दे रखा है, 0 पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं। हम इसको ऑलरेडी अपने डिटेल लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तो बस मैं एक बेसिक रिवाइज करा रहा हूँ, हमने जो भी कर रखा है उनके सब बेसिक एप्लीकेशन हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर रिजल्ट कैसे होते हैं। एग्जांपल ऑफ आइडियल गैस, सो 3/2 NkBT जो कि इक्विपार्टीशन थ्योरम भी बताता है। हाई टेम्परेचर पे Cb 3/2 NkB मीन्स कांस्टेंट हो जाता है। लो टेम्परेचर पे क्वांटम इफेक्ट्स डोमिनेट कर जाते हैं, फर्मी बोस गैस हमें फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ने लगती है। सो जनरल कंपैरिजन की बात करें, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे कांस्टेंट हो जाती है। एंट्रोपी हाई टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है, लो टेम्परेचर पर 0 हो जाती है। हीट कैपेसिटी हाई टेम्परेचर पे कांस्टेंट होती है और लो टेम्परेचर पर टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होती है। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन क्लासिकल टू क्वांटम ट्रांजिशन, मींस क्लासिकल से क्वांटम ट्रांजिशन के बारे में हमें बता रहा है। वैलिडेट्स थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये वैलिडेट कर रहा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। डिस्क्राइबिंग फ्रीजिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मींस लो टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रीज हो जाते हैं। और कैनोनिकल एग्जांपल कैप्चर्स फुल टेम्परेचर डिपेंडेंसी, सो कैनोनिकल एग्जांपल कैप्चर करता फुल टेम्परेचर डिपेंडेंसी पर। एप्लीकेशन की बात करें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, जिसमें हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड निकालते हैं, और सायरोजेनिक्स बिहेवियर एट वेरी लो टेम्परेचर पे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें हम, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें मॉडल वैलिडेशन के लिए यूज करता है। क्वांटम सिस्टम में ग्राउंड स्टेट डोमिनेट करता है। सो हम कह सकते हैं एट टी टेम्परेचर टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी, मींस हायर टेम्परेचर पर क्लासिकल फिजिक्स वैलिड हो जाती है, और लो टेम्परेचर मींस टेम्परेचर टेंडिंग टुवर्ड्स 0 क्वांटम फिजिक्स एप्लीकेबल हो जाती है। अब इसके बाद हमारा जो मेन टास्क था, इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कैनोनिकल एंसेंबल में। मुझे पता है कि बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट फिर भी मैंने ट्राई करा कि सभी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ कवर कर लें, जिससे एक हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाए कि कैनोनिकल एंसेंबल से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन हमारे इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहला व्हाट इज कैनोनिकल एंसेंबल एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं व्हाट इज कैनोनिकल एंसेंबल, कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो हम बोलेंगे कि कैनोनिकल एंसेंबल रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स इन विच थर्मल इक्विलिब्रियम विद द हीट रिजर्वायर, मींस कैनोनिकल एंसेंबल रिप्रेजेंट्स अ collection of a system in which thermal equilibrium with a heat reservoir at a fixed temperature, volume and total number of particles। so हम कह सकते हैं कैनोनिकल इंसेंबल रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ अ सिस्टम, जिसमें सभी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे विद अ हीट रिजर्वायर एट फिक्स्ड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई रिक्वायर्ड। रियल सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग, मींस रियल सिस्टम में क्या होता है एनर्जी एक्सचेंज करता है विद द सराउंडिंग। सो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल फिक्स्ड एनर्जीज टू रिस्ट्रिक्टिव, मींस माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में पता है कि एनर्जी फिक्स रहता है, बट उसको रियल वर्ल्ड में एनर्जी को फिक्स कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इसलिए हमें कैनोनिकल इंसेंबल की बहुत जरूरत पड़ी। रियल वर्ल्ड सिस्टम हमारे जितने भी सिस्टम है वो कैनोनिकल इंसेंबल में ही आते हैं। सो एनर्जी फ्लक्चुएट्स बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और कैनोनिकल इंसेंबल में क्या होता है एनर्जी फ्लक्चुएट करता है बट टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। ड्राइव सेकंड क्वेश्चन, ड्राइव बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। सो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टेट I is equal to PI exponential minus beta EI upon Z, where beta is equal to 1 upon KBT। सो इसमें क्या डेरिवेशन आइडिया की बात करें, सो सिस्टम प्लस रिजर्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो कि कांस्टेंट रहता है, और इससे हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा की पावर रिजर्वायर E माइनस E नॉट EI, और टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं, फिर ln ओमेगा इज इक्वल टू ln EI माइनस बीटा EI। और इसके बाद फिजिकल मीनिंग की बात करें, सो हायर एनर्जी स्टेट्स आर एक्सपोनेंशियली लेस प्रोबेबल, मींस ग्राउंड स्टेट, जैसे किसी सिस्टम में हमारे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है ग्राउंड स्टेट पर। हायर एनर्जी स्टेट्स में मूव करेंगे तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करते जाती है एक्सपोनेंशियली। ड्राइव पार्टीशन फंक्शन एंड इट्स इंपोर्टेंस। सो पार्टीशन फंक्शन क्या है और इसकी इंपोर्टेंस क्या है, सो जेड इज इक्वल टू समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछते पार्टीशन फंक्शन क्या होगा। सो हम कहेंगे सेंट्रल क्वांटिटी ऑफ कैनोनिकल एंसेंबल। सो ये कह सकते हैं सेंट्रल क्वांटिटी है कैनोनिकल एंसेंबल। ऑल थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम जेड, मींस हम सभी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन फंक्शन। सो मेजर एक्सेसिबल स्टेट्स वेटेड बाय प्रोबेबिलिटी। सो हमें ये एग्जैक्टली बताता है कि कितनी नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स हमारे लिए एक्सेसिबल है। फोर्थ क्वेश्चन,
ड्राइव इंटरनल एनर्जी फ्रॉम अ पार्टीशन फंक्शन। सो इंटरनल एनर्जी को ड्राइव करो विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन फंक्शन। सो एवरेज एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड। इसका फिजिकल मीनिंग की बात करें, सो एवरेज एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट टेम्परेचर टी। सो एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये हमें बताता है एट टेम्परेचर टी। ड्राइव हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ड्राइव हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने किसी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन लिख लिया फिर उसके करस्पॉन्डिंग हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी लिख ली तो हम प्रेशर, एंट्रोपी, केमिकल पोटेंशियल सभी क्वांटिटीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू माइनस केवीटी एल एन जेड। सो हम कह सकते हैं यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सिस्टम, मींस हमें ये बताता है कि हम कितना यूजफुल वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं सिस्टम से। एनर्जी फ्लक्चुएशन इन कैनोनिकल एग्जांपल। सो डेल्टा ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज ऑफ ई का होल स्क्वायर। सो जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू केवी टी स्क्वायर सीवी। मींस हम कह सकते हैं डेल्टा ई होल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। इसके बाद डेल्टा ई बाय ई जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट की पावर एन, रूट की पावर एन। सो एनर्जी फ्लक्चुएट्स ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद द रिजर्वायर। सो एनर्जी फ्लक्चुएट करती है ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद द रिजर्वायर। सो फ्लक्चुएशन इन स्मॉल, सो फ्लक्चुएशन इन इज स्मॉल फॉर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। सो फ्लक्चुएशन स्मॉल होते हैं मैक्रो कैनोनिकल मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में। सो डेल्टा ई बाय ई दैट इज नियरली इक्वल टू 1 अपॉन रूट की पावर एन। सो कंक्लूजन कह सकते हैं फॉर लार्ज पार्टिकल्स फ्लक्चुएशन एनर्जी नेग्लिजिबल होता है, हमें जीरो होता है। क्लासिकल आइडियल गैस पार्टीशन फंक्शन, क्लासिकल आइडियल गैस पार्टीशन फंक्शन। सो सिंगल पार्टिकल के लिए हमें पता है कि Z1 इज टू वी की पावर वी अपॉन लेमडा की पावर क्यू। सो हम कह सकते हैं Z इज टू Z1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, Z1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। लेमडा इज टू h अपॉन रूट 2 पाई m केवीटी, लेमडा इज टू h अपॉन रूट 2 पाई m केवीटी। सो ड्राइव इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो हम आइडियल गैस के लिए भी लिख लिए। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन ड्राइव इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो प्रेशर इज इक्वल टू केवीटी एल एन डेल अपॉन डेल बी एल एन वी एल एन जेड। अब इसके बाद हम पार्टीशन फंक्शन लिख रखा है उसको, ये पार्टीशन फंक्शन हमें पता है। पार्टीशन फंक्शन फॉर आइडियल गैस के लिए क्या आया हमारे पास, जेड इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा क्यू। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे लिए आइडियल गैस इक्वेशन मिल जाएगी, पीवी इज इक्वल टू एन केवीटी। हम अपने डिटेल लेक्चर में इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे। हीट कैपेसिटी एक्सप्रेशन सीवी इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल टी। सो इसका फिजिकल मीनिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, मींस हीट कैपेसिटी हमें बताता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू रेज द टेम्परेचर। टू लेवल सिस्टम में पार्टीशन फंक्शन जो कि हम ऑलरेडी इसको भी एक डिटेल एप्लीकेशन में डिस्कस कर चुके हैं, जीरो और ई। और इसके बाद हमें पता है पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन आई जी ई आई, अगर डीजेनरेसी प्रेजेंट है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। ये हमारा पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला है फॉर डिस्क्रीट सिस्टम। और इसके करस्पॉन्डिंग एवरेज अगर हमने पार्टीशन फंक्शन लिख लिया तो हम उसके करस्पॉन्डिंग इंटरनल एनर्जी या फिर एवरेज एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा यू इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन। हाई टेम्परेचर लिमिट की बात करें, हाई टेम्परेचर लिमिट में बीटा टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो होता है। मींस हमें पता है बीटा क्या होता है हमारा, देखो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन केबीटी होता है। जब टेम्परेचर हाई होता है सो बीटा टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो होता है। सो प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाती है, ऑल स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लो टेम्परेचर लिमिट पे सो बीटा टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर टेंडिंग टूवर्ड्स, और अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें, जब टेम्परेचर टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो होता है सो बीटा टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो होता है, और टेम्परेचर टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो होता है, बीटा टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी होता है। ये सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्राउंड स्टेट नियरली 1 मींस सभी पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हो जाता है, मींस सभी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है ग्राउंड स्टेट में। रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड पार्टीशन फंक्शन। सो एस इज इक्वल टू के बी एल एन जेड प्लस बीटा म्यू, बीटा इंटरनल एनर्जी, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखते हैं एस इज इक्वल टू के बी एल एन जेड प्लस बीटा एवरेज एनर्जी। और इसको एक हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डीएफ इज इक्वल टू माइनस एस टी डी टी। सो एस इज इक्वल टू
S इज इक्वल टू माइनस डेल एस एस टी डी टी माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन। अगर एंट्रोपी कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस तरीके से भी हम एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारे पास दो मेथड है एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए। कैनोनिकल वर्सेस माइक्रो कैनोनिकल एग्जांपल का एग्जांपल की बात करें, सो माइक्रो कैनोनिकल एग्जांपल में फिक्स्ड एनर्जी रहती है और कैनोनिकल एग्जांपल में टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है। सो कैनोनिकल एग्जांपल इज मोर रियलिस्टिक। माइक्रो कैनोनिकल रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि किसी भी सिस्टम की एनर्जी को फिक्स कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, और टेम्परेचर को हम फिक्स कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ कैनोनिकल एग्जांपल की बात करें, नॉट वैलिड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास कैनोनिकल एग्जांपल वैलिड नहीं होता है, उसके लिए माइक्रो कैनोनिकल एग्जांपल की हमें स्टडी करनी होती है। और एज्यूम थर्मल इक्विलिब्रियम नॉट सुटेबल फॉर वेरी स्मॉल सिस्टम, और कैनोनिकल एग्जांपल सुटेबल नहीं होगा वेरी स्मॉल सिस्टम के लिए। अब इसके बाद एक और जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर और मैग्नेटिक सिस्टम से रिलेटेड इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको और डिस्कस कर ले। सो हार्मोनिक ऑसिलेटर और मैग्नेटिक सिस्टम से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको और जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारा ये कैनोनिकल एंसेंबल का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो सबसे पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, सो पार्टीशन फंक्शन हार्मोनिक ऑसिलेटर हम इसको डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो डिस्कस करूँ। सो जेड इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच कट ओमेगा एन प्लस हाफ। सो एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे एन के करस्पॉन्डिंग। सो जेड इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच कट ओमेगा। सो फिजिकल मीनिंग की बात करें, सो क्वांटिफाइज थर्मल पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। सो क्वांटिफाइज करता है थर्मल पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। ड्राइव एवरेज एनर्जी एंड इंटरप्रेटेड फिजिकली। सो एवरेज एनर्जी माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड। सो एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में कि इसकी दो एनर्जी आती है, एक तो 0 पॉइंट एनर्जी आती है और एक थर्मल एनर्जी आती है। सो 0 पॉइंट एनर्जी और थर्मल एक्साइटेशन एनर्जी आती है। सो टेम्परेचर टेंडिंग टूवर्ड्स से 0 पे होती है तो ये टर्म 0 हो जाती है, तो 0 पॉइंट एनर्जी स्टिल प्रेजेंट होती है। मीन्स हमें ये बता रहा है कि क्वांटम मैकेनिकली हमें बता रहा है कि कोई भी पार्टिकल की एनर्जी कभी 0 नहीं हो सकती है, हमेशा वो वाइब्रेट करता रहेगा। और टेम्परेचर टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, सो एवरेज एनर्जी क्या हो जाती है, केवीटी हो जाती है, जो कि इक्विपार्टीशन थ्योरम से भी हमें पता चलता है। सो रिकवर्स इक्विपार्टीशन थ्योरम। लो टेम्परेचर लिमिट पे एवरेज एनर्जी एच कट ओमेगा बाय 2 हो जाती है, एच कट ओमेगा बाय 2 हो जाती है। सो ये हमें क्या बता रहा है, सिस्टम फ्रीजेस टू ग्राउंड स्टेट, मीन सिस्टम फ्रीज हो जाता है ग्राउंड स्टेट में। ड्राइव हीट कैपेसिटी सी वी इक्वल टू डेल अपॉन डेल टीटा एवरेज एनर्जी। सो इसको कैलकुलेट करते हैं के वी बीटा एच कट ओमेगा बाय 2 का होल स्क्वायर 1 अपॉन साइन हाइपरबोला स्क्वायर बीटा एच कट ओमेगा बाय 2। सो टेम्परेचर डिपेंडेंट हीट कैपेसिटी बता रहा है, मीन्स टेम्परेचर डिपेंडेंट हीट कैपेसिटी बता रहा है। वाई क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर फ्रीज एट लो टेम्परेचर, क्योंकि क्लासिकल पार्टिकल्स प्रिडिक्ट करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहती है, बट कांस्टेंट नहीं रहती, बट एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर पर टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाती है। रीजन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मींस एनर्जी क्वांटाइज हो जाती है। एप्लीकेशन इन सॉलिड्स में एटम्स वाइब्रेट इन हार्मोनिक ऑसिलेटर लाइक अ फोनोन्स। रिजल्ट्स एक्सप्लेन्स आइंस्टीन मॉडल ऑफ हीट कैपेसिटी, जो कि आइंस्टीन मॉडल और डीबाई मॉडल फिर इसको एक्सप्लेन कर पाता है यूजिंग क्वांटम थ्योरी की मदद से। एनर्जी फ्लक्चुएशन इन हार्मोनिक ऑसिलेटर, डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू केवीटी स्क्वायर सीवी। सो मीनिंग फ्लक्चुएशन डिक्रीजेस एज एट लो टेम्परेचर, मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे तो फ्लक्चुएशन डिक्रीज करता है। हमें ये बता रहे डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू केवीटी स्क्वायर सीवी, मीन्स जैसे जैसे हाई लोअर टेम्परेचर की हो जाओगे तो फ्लक्चुएशन इन एनर्जी डिक्रीज करेगा, और इसका डेल्टा ई बाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट की पावर n। एक ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो भी इंटरव्यूज में कई बार पूछ लेते हैं। सो जैसे जैसे हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए तो जहां फ्लक्चुएशन इन एनर्जी तब भी 0 हो जाएगा। अब दूसरा हमारा सिस्टम था मैग्नेटिक सिस्टम। सो सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन ऑफ स्पिन हाफ सिस्टम, जेड इज इक्वल टू पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे, सो म्यू वी और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस म्यू वी। सो जेड इज इक्वल टू 2 cos हाइपरबोला बीटा एच कट बीटा म्यू वी। सो जेड इज इक्वल टू 2 cos हाइपरबोला बीटा म्यू वी। ड्राइव मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन m इज इक्वल टू डेल एफ
अपॉन डेल बी। और अगर जैसे हमने किसी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन लिखने के करस्पॉन्डिंग माइनस केवीटी ln जेड मीन्स हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी लिख ली, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटाइजेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल बी। सो मैग्नेटाइजेशन m इज इक्वल टू एन म्यू tan हाइपरबोला बीटा म्यू बी। सो अलाइनमेंट विथ मैग्नेटिक फील्ड, सो अलाइनमेंट होता है विद द मैग्नेटिक फील्ड। हाई टेम्परेचर लिमिट की बात करें सो tan हाइपरबोला इज नियरली इक्वल टू tan हाइपरबोला x इज नियरली इक्वल टू x। सो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है एन म्यू स्क्वायर बी अपॉन केवीटी मीन्स मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो कि हमारा क्यूरी लॉ को प्रूव भी कर रहा है। और लो टेम्परेचर पे मैग्नेटाइजेशन एन म्यू मीन्स अलाइनमेंट सैचुरेशन मीन्स जैसे जैसे इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो सभी मैग्नेटाइजेशन मीन्स सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, मीन्स सैचुरेशन हो जाता है। सो इसका मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है एन म्यू। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन हमने कैलकुलेट करा डेल एफ अपॉन डेल बी, डेल एफ अपॉन डेल बी, और ससेप्टेबिलिटी काई सो डेल एम अपॉन डेल बी, डेल एम अपॉन डेल बी। सो ससेप्टेबिलिटी जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमारा फॉर्मूला था काई इज इक्वल टू एन म्यू स्क्वायर अपॉन केवीटी, एन म्यू स्क्वायर अपॉन केवीटी। सो रिस्पॉन्स टू फील्ड मीन्स जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मटेरियल किस तरीके से किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है विद अप्लाइंग ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमें ये इसके बारे में बताता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। डेल्टा एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू केवीटी साई, केवीटी साई। सो लार्जर एट हाइयर टेम्परेचर, तो ससेप्टेबिलिटी लार्ज हो जाती है एट हाई टेम्परेचर पे। अब इसके बाद एप्लीकेशन की बात करें आइडियल रियल सिस्टम में, हमने देखा कि मैग्नेटाइजेशन, इसको एक बार और देख लेते हैं। मैग्नेटाइजेशन हमने देखा, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू हमारी क्या थी माइनस डेल एफ अपॉन डेल बी, माइनस डेल एफ अपॉन डेल बी। और ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू क्या थी डेल एम अपॉन डेल बी। ये कई बार कंफ्यूज करते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लें। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और ससेप्टेबिलिटी हमें बताता है कि कोई मटेरियल किस तरीके से बिहेव करता है आफ्टर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड। एप्लीकेशन की बात करें रियल सिस्टम में, सो यूज्ड इन पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक रेजोनेंस, स्पिनोट्रॉनिक्स में इसका यूज करते हैं। कंपेयर हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड मैग्नेटिक सिस्टम, कंपेयर हार्मोनिक ऑसिलेटर विद मैग्नेटिक सिस्टम। सो हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी क्वांटाइज होती है, मैग्नेटिक सिस्टम में डिस्क्रीट स्पिन स्टेट होते हैं, बोथ गवर्न्ड बाय पार्टीशन फंक्शन एंड जेड ऑल अगर जेड पार्टीशन फंक्शन हम एक बार लिख लेते हैं किसी सिस्टम का, तो हम ऑल थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग। सो आई होप कि हमने कैनोनिकल इंसेम्बल को समझा, उसका फिजिकल मीनिंग को समझा, उसके एप्लीकेशन को समझा, और फिर हर एक एप्लीकेशन 6 की 6 एप्लीकेशन, टू लेवल सिस्टम, आइडियल गैस सिस्टम, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, फिर मैग्नेटिक सिस्टम, फिर डाई एटॉमिक सिस्टम के लिए समझा, उसके फिजिकल मीनिंग को समझा, उनके एप्लीकेशन को समझा, फिर इसके बाद एनर्जी फ्लक्चुएशन को समझा, एनर्जी फ्लक्चुएशन, और फिर इसके बाद हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर लिमिट पर भी हमने डिफरेंट क्वांटिटीज को अंडरस्टैंड करा। फिर इससे रिलेटेड इंटरव्यूज में क्वेश्चन, मतलब 25 से 30 क्वेश्चन हमने इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। तो कैनोनिकल एग्जाम्पल एक बिगर टॉपिक और बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप कि सभी लेक्चरों में मैंने पूरा अपना बेस्ट देने की कोशिश करा कि कैनोनिकल एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो चाहे इंटरव्यूज में हो, सभी में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए मैंने बहुत अच्छा काफी टाइम दिया और इसलिए इसके लिए बहुत डिटेल लेक्चर बना है। सो आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छे लगे होंगे। जहां भी डाउट्स हो तो क्लियर कर लें कमेंट सेक्शन में, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल को, सो दैट आई गॉट मोर मोटिवेशन टू प्रिपेयर मोर लेक्चर फॉर यू। सो वी विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।